कभी कभी जीवन में कोई एक साधारण सी चीज हमारे दुखों की जड़ को काट देती है और हम सोचते रह जाते हैं कि इतने सालों से जिस दर्द को भाग्य मानकर सहते रहे वो सच में बस एक छोटी सी आदत से मिट सकता था। ऐसी ही एक चमत्कारिक बात परमहंस योगानंद जी ने अपने एक शिष्य से कही थी। दांतों की सड़न और दर्द ईश्वर का अभिशाप नहीं, बस शरीर की भूली हुई किसी धरोहर का परिणाम है। उस धरोहर को वापस पालो, दर्द अपने आप चला जाएगा। और बस इसी वाक्य ने एक युवक के जीवन की दिशा बदल दी। अब शुरू होती है असली कहानी। रात का वह समय था जब गांव की गलियों में सन्नाटा उतर आता है, लेकिन दर्द की चीखें अभी भी किसी के भीतर दौड़ रही होती हैं। अंधेरे कमरे में बैठा वह युवक नरेन इतनी जोर से अपने जबड़े को पकड़कर बैठा था मानो किसी ने उसके मसूड़ों के भीतर अंगारे दबा दिए हों। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके माथे से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे किसी भट्ठी के पास खड़ा हो। उसके दांत जो कभी मोतियों की तरह चमकते थे अब सड़न और कीड़ों का घर बन चुके थे। हर रात का यह वही दर्द, वही चुभन, वही जलन, जो उसकी नींद, उसकी भूख, उसकी हंसी सब कुछ निगल चुकी थी। और इसी रात जब उसे लगा कि दर्द इंसान को कैसे दीवार की तरह तोड़ देता है, उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ, इस यातना से छुटकारा दिलाओ। क्या पता था उसे कि उसकी यह पुकार ऐसे व्यक्ति तक पहुंच रही है जिसका एक वाक्य उसकी जिंदगी बदल देगा। परमहंस योगानंद। यही इस कहानी की शुरुआत है, जहां दर्द एक तरफ है, उम्मीद दूसरी तरफ, और इनके बीच एक चमत्कारिक रास्ता खड़ा होने वाला है। नरेन को याद आता है, बचपन में उसकी दादी कहा करती थी, दांत शरीर की जड़ है, जड़ कमजोर हो जाए तो पेड़ कब तक टिकेगा। लेकिन तब नरेन ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी अपनी जड़ें इतनी जल्दी सड़ जाएंगी। उम्र सिर्फ 22 साल और हालत ऐसे जैसे किसी बुजुर्ग के दांत हों जो सालों की उपेक्षा से खोखले हो चुके हों। चाय पी ले तो दर्द, ठंडा पी ले तो दर्द, हल्का सा भी कुछ चबाए तो दर्द। इतने छोटे छोटे कीड़े हो गए थे अंदर कि ऐसा लगता जैसे कोई सेना रात भर उसके मसूड़ों में हथौड़े चला रही हो। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। जिस लड़की से उसकी बात चल रही थी उसने भी धीरे से कह दिया था, नरेन, तुम्हारी मुस्कान तो पहले बहुत प्यारी थी, क्या हुआ तुम्हें? और वह जवाब नहीं दे पाया। घर वाले परेशान थे। 2 बार दांत निकालने की भी सलाह दी गई। गांव का वैद्य कहता, भाई कीड़ा बाहर निकाल नहीं सकते, पूरा दांत ही निकाल दो। लेकिन नरेन को दांत निकलवाना ऐसा लगता जैसे कोई उसकी पहचान ही उखाड़ रहा हो। वह जानता था कि यह समाधान नहीं है, बल्कि नया दर्द होगा। इसी निराशा में डूबे दिनों में उसके चाचा शहर से लौटे। उन्होंने नरेन की हालत देखी और कहा, तुम्हें इलाज की नहीं, था सदान अनानन ततननहन करन्नम सेबरलिमेमोन सर्वेस सर्वसनुनाम एरनिमिन दरियम नानादनन अनन शर्मन वर्री सुरनमस नरननदिननमी when the fernidum cernidum nerenum cerebrum cern in Galawin when near you one we in a one ekikidi urina one lirasur marn winning and man in the cursor suranon tizimandain hinernum dabadain। मार्गदर्शन की जरूरत है, चलो मेरे साथ परमहंस योगानंद जी के आश्रम चलना। नरेन ने पहली बार यह नाम सुना। क्या वे दांतों का इलाज करते हैं? चाचा मुस्कुराए, वे शरीर नहीं ऊर्जा को ठीक करते हैं। जब ऊर्जा बहाल होती है तो शरीर खुद ठीक हो जाता है। इन शब्दों ने नरेन के भीतर अजीब सी चमक पैदा कर दी। वह चल पड़ा चाचा के साथ, एक ऐसी यात्रा पर जिसकी उसे उम्मीद तक नहीं थी। आश्रम विशाल था, लेकिन वहां की शांति उससे भी विशाल, जैसे हर पेड़ बोल रहा हो, सब ठीक होगा। हवा में हल्की सी चंदन की खुशबू तैर रही थी। घंटी की धीमी आवाज मन को स्थिर कर देती थी। नरेन को लगा कि उसके दर्द से भरे मन पर किसी ने ठंडा हाथ रख दिया हो। कुछ देर बाद उसे एक कक्ष में ले जाया गया जहां परमहंस योगानंद जी बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसा तेज, ऐसी शांति जो नरेन ने कभी किसी इंसान में नहीं देखी थी। आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे उनके भीतर ब्रह्मांड घट रहा हो। अचानक उन्होंने आंखें खोली और सीधे नरेन की ओर देखा, गहराई से, जैसे उसके हर दर्द को पढ़ लिया हो। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम अपने दांतों से नहीं, अपनी आदतों से घायल हो। नरेन चौंक गया। गुरुदेव, आपको कैसे पता? योगानंद जी हल्का मुस्कुराए। जिसका आहार असंतुलित होता है
उसका शरीर हमेशा आवाज देता है। तुम्हारे दांत वर्षों से संकेत दे रहे थे, पर तुमने अनसुना कर दिया। नरेन के गले में जैसे गांठ बंध गई। उसने धीमे से कहा, क्या मेरे दांत अब ठीक हो सकते हैं? कीड़े बहुत हो गए हैं, दर्द रुकता नहीं। योगानंद जी की मुस्कान गहरी हो गई। प्रकृति में ऐसी एक चीज है बेटा, जो अगर रोज खाओ तो न सड़न रहती है, न कीड़ा, न दर्द। दांत वहीं बन जाते हैं जैसे बचपन में थे, मजबूत, चमकदार, अटूट। नरेन की आंखें फैल गईं। गुरुदेव, कौन सी चीज? योगानंद जी बोले, काला तिल। फिर उन्होंने एक एक शब्द ऐसे कहा कि वे नरेन की आत्मा पर लिख गए। काला तिल केवल भोजन नहीं, आदिम शक्ति है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्राकृतिक तेल, सब कुछ है जो हड्डियों और दांतों को जीवित करता है। नरेन कुछ पल तक मौन रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे जीवन दान दे दिया हो। गुरुदेव आगे बोले, हर सुबह खाली पेट एक मुट्ठी काला तिल चबाओ, धीरे धीरे खूब चबाओ, जब तक वह रस बनकर गले से न उतर जाए। वही रस तुम्हारे दांतों की नसों में जाकर नई ऊर्जा भरेगा। नरेन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या इससे कीड़े भी खत्म हो जाएंगे? योगानंद जी ने सिर हिलाया। कीड़े तब लगते हैं जब दांत अंदर से कमजोर होते हैं। तिल पूरा ढांचा मजबूत कर देता है। जहां शक्ति है वहां कीड़ा कैसे टिकेगा? उस दिन नरेन ने एक मुट्ठी तिल अपने हाथ में लिया। रंग गहरा था, बीज छोटे थे, लेकिन उनमें जैसे जीवन की कोई खास तरंग थी। चबाया तो पहले हल्का दर्द हुआ, लेकिन स्वाद मिट्टी जैसा था, सादा, सच्चा, प्राकृतिक। उसे लगा जैसे वह प्रकृति का कोई प्राचीन वरदान खा रहा है। दिन बीते, 1, 2, 3। चौथे दिन उसे लगा कि दर्द उतना तीखा नहीं हो रहा। 7वें दिन मसूड़ों से खून काफी कम हो गया। 10वें दिन ठंडा पानी पीने पर अब बिजली जैसी चुभन नहीं उठती थी। 15वें दिन उसे ऐसा लगा कि जिस दांत में कीड़ा था वहां जैसे कोई अजीब शांति है। दर्द आधा हो चुका था। यह उसके लिए चमत्कार से कम नहीं था। आश्रम से लौटकर वह प्रतिदिन वही करता। सुबह तिल चबाता, फिर हल्का गर्म पानी पीता। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि मसूड़े पहले से मजबूत हो रहे हैं, दांतों की पकड़ बढ़ रही है और चेहरे पर पुरानी चमक लौट रही है। गांव वाले देखने लगे तो पूछने लगे, अरे नरेन, तुम तो ठीक हो गए, क्या दांत निकलवाए थे? वह मुस्कुराया, दांत नहीं निकाले, ताकत वापस लाई है। रोज एक मुट्ठी काला तिल खाता हूं। लोग हैरान थे। इतनी साधारण चीज? नरेन कहता, गुरुदेव ने कहा था, सबसे साधारण में ही सबसे बड़ा चमत्कार छिपा होता है। धीरे धीरे उसका दर्द लगभग 80% खत्म हो गया। नींद वापस आने लगी। खाना चबाना अब समस्या नहीं रहा। वह पहले जैसा खुश मिजाज बनने लगा। 2 महीने बाद वह फिर आश्रम पहुंचा। योगानंद जी ने उसे देखकर कहा, परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नरेन विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं तो बिल्कुल नया इंसान जैसा महसूस करता हूं। योगानंद जी ने कहा, तिल दवा नहीं है, यह शरीर का पुराना ऋण चुकाता है। वर्षों से तुम्हारा शरीर कैल्शियम, खनिज, जीवन शक्ति सब मांग रहा था। तुमने बस उसे दिया और उसने खुद को ठीक कर लिया। यह सुनकर नरेन की आंखें भर आईं। वह बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन आपका आरणी रहेगा। योगानंद जी बोले, नहीं बेटा, तुमने खुद को खुद ठीक किया है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है। रास्ता देखना मेरी जिम्मेदारी थी, चलना तुम्हारा काम था। उस दिन नरेन जान गया कि दांतों का रोग केवल दांतों का रोग नहीं होता, यह पूरे शरीर की अनदेखी का परिणाम होता है। और एक छोटी सी चीज, काला तिल, पूरे शरीर की जड़ों को मजबूत कर देता है। उसके बाद से वह तिल को सिर्फ भोजन नहीं, वरदान मानकर खाता रहा। आश्रम से लौटने के बाद नरेन के भीतर जैसे कोई नई ज्योति जल उठी थी। वह पहले जैसा कमजोर, सहमा हुआ युवक नहीं रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि प्रकृति के भीतर कितनी जबरदस्त शक्ति है, बस मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वह उठ बैठता, अपने आंगन में बैठकर एक मुट्ठी काला तिल लेता और बेहद धीरे धीरे चबाना शुरू कर देता। इतना धीरे कि प्रत्येक बीज का रस मसूड़ों में उतरता हुआ महसूस होता। चबाते समय कभी कभी हल्का दर्द उठता, लेकिन अब यह दर्द भी उसका साथी सा बन गया था, जैसे कह रहा हो, डर मत, मैं खत्म हो रहा हूं। तिल के बाद वह हल्का गर्म पानी पीता, फिर थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाता। यह सुबह का रिचुअल उसके शरीर के साथ साथ मन के लिए भी उपचार बन गया था। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी स्थिरता आने लगी। पहले जहां वह हर समय चिड़चिड़ा, बेचैन और परेशान रहता था, अब उसके चेहरे पर शांति की एक परत दिखने लगी थी। घर वाले भी हैरान थे। उसकी मां कई बार दूर से उसे देखती और मन ही मन कहती,
बेटा तो जैसे किसी साधु का अनुयायी हो गया। लेकिन उन्हें इस बदलाव से खुशी ही खुशी थी, क्योंकि अब महीनों बाद वह अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देख पा रही थी। 10वें हफ्ते तक पहुंचे नरेन को एक दिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दांतों और मसूड़ों को भीतर से मजबूत कर दिया हो। पहले जिस दांत में कीड़ा था, वहां अब कोई तीखी सनसनी नहीं उठती थी। दोपहर में वह गन्ने का एक छोटा टुकड़ा चबा रहा था और अचानक उसे ध्यान आया, अरे मुझे दर्द नहीं हुआ। यह उसके लिए किसी विजयी क्षण से कम नहीं था। वह भागकर अपनी मां के पास गया और बोला, मां, आज मैंने गन्ना चबाया और कोई दर्द नहीं। उसकी मां की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने उसका सिर सहलाते हुए कहा, गुरु का आशीर्वाद है बेटा। गांव के लोग भी अब उसके इस बदलाव के बारे में सुनने लगे। कई जो पहले हंसते थे अब उससे पूछने आने लगे, नरेन, वो तिल वाला उपाय जरा ठीक से समझा दे, हम भी आजमा लें। नरेन किसी वैद्य की तरह नहीं बोलता था। वह बस वही सरल बात दोहराता, सुबह खाली पेट एक मुट्ठी काला तिल खूब चबाकर खाना, बस यही। लोग पहले थोड़ा शक करते, लेकिन उसके चेहरे की चमक और आत्मविश्वास देखकर मान जाते। कुछ बुजुर्ग महिलाएं कहती, हम तो बचपन में तिल खाते थे, शायद इसलिए इतने साल दांत अच्छे रहे। अब वे भी फिर से रोज तिल खाने लगी। इसी बीच नरेन अपने भीतर एक और गहरी अनुभूति महसूस करने लगा, जैसे दांतों का दर्द सिर्फ शरीर की समस्या नहीं थी, यह उसके पूरे जीवन में रुकावट बन गया था। अब जब वह खत्म हो रहा था तो उसे लग रहा था मानो जीवन उसके सामने नए रास्ते खोल रहा हो। वह खेत में भी ज्यादा मन से काम करने लगा, गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा और शाम को नदी किनारे बैठकर पुराने भजनों का अभ्यास करता। उसके भीतर की नई ऊर्जा ने उसके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसके चाचा ने कहा, नरेन, गुरुदेव से मिलकर आओ, वह तुमसे दोबारा मिलना चाहेंगे। नरेन तुरंत तैयार हो गया। आश्रम पहुंचते ही उसे वही पुरानी शांति पहले से भी ज्यादा गहरी लगी। वह जैसे कोई अपना घर था, जहां उसका स्वागत हमेशा तैयार रहता था। गुरुदेव खुले मैदान में टहल रहे थे। उनके पास पहुंचते ही नरेन ने विनम्रता से प्रणाम किया। योगानंद जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर कहा, शरीर में तेज बढ़ा है, दर्द कम हुआ है और मन शांत हुआ है। यही तीनों मिलकर पूर्ण आरोग्य बनाते हैं। नरेन भावुक हो उठा। वह बोला, गुरुदेव, आपने जो कहा था वह एक एक शब्द सच निकला। मैं अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे दांतों के साथ मेरी किस्मत भी मजबूत हो रही है। योगानंद जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, शरीर जब टूटता है तो मन भी टूटने लगता है, और जब शरीर संभलता है तो मन भी उठ खड़ा होता है। प्रकृति में जिस चीज में जीवन शक्ति है वह सिर्फ बीमारी नहीं मिटाती, वह तुम्हें नई दिशा देती है। उस दिन योगानंद जी ने उसे एक और बात समझाई। काला तिल सिर्फ कैल्शियम नहीं देता, वह प्राण देता है। मनुष्य के दांत और हड्डियां प्राण शक्ति से जीते हैं। जिस भोजन में प्राण होता है वह कभी नुकसान नहीं करता। तिल उन प्राणवान बीजों में है जिन्हें प्रकृति ने विशेष उद्देश्य से बनाया है। यह दांतों की जड़ों में जाकर सूक्ष्म ऊर्जा को भरता है। इससे कीड़े भी भागते हैं, सड़न भी रुकती है और मसूड़े लोहे जैसे बन जाते हैं। नरेन पूरे मन से यह सुनता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे यह बात सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए सच है। जहां प्राण है वहां विकास है, जहां प्राण नहीं वहां रोग है। गुरुदेव ने आगे कहा, पर याद रखना, सिर्फ तिल खाने से काम नहीं चलता, चबाना आवश्यक है। जब तक बीज का रस तुम्हारी लार के साथ मिलकर मसूड़ों में नहीं जाता, तब तक वह अपना काम नहीं करता। भोजन का असर तब बढ़ता है जब मन और शरीर दोनों मिलकर उसे स्वीकार करते हैं। नरेन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं जीवन भर इस बात को याद रखूंगा। गुरुदेव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, याद तो तुमने पहले ही कर लिया है, अब बस इसी क्रम को बनाए रखो। जब नरेन वापस गांव आया तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कहीं कोई डर नहीं बचा है, न दर्द का, न बीमारी का, न भविष्य का। जैसे उसने अपने शरीर की जड़ों को फिर से पकड़ लिया हो। वह रोज तिल खाता रहा, धीरे धीरे चबाता रहा और शरीर के भीतर की हर कमजोरी को धीरे धीरे झड़ता हुआ महसूस करता रहा। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव का वैद्य मिला। उसने नरेन का मुंह देखकर कहा, अरे ये तो चमत्कार है। जिन मसूड़ों में पहले सड़न थी वहां अब नई लालिमा है, दांत भी मजबूत हुए हैं। ऐसा तो मैंने जड़ी बूटियों से भी कम ही देखा है। नरेन ने हंसते हुए कहा, चमत्कार नहीं वैद्य जी, प्रकृति का आदेश है। अब तो गांव में कई लोग तिल खाने लगे थे। कुछ के मसूड़े ठीक हुए, कुछ का दर्द कम हुआ, कुछ की सांस की बदबू चली गई और कुछ को तो ऐसा लगा
कि चेहरे की चमक बढ़ गई है। सब नरेन के पास आकर कहते, तुम्हारे गुरुदेव सचमुच महान हैं। नरेन कहता, गुरुदेव महान हैं, पर शक्ति तिल में भी उतनी ही महान है। प्रकृति की साधारण चीजें ही सबसे बड़ी दवा होती हैं। गांव के बुजुर्ग जो पहले दांत निकालने की सलाह देते थे, वे अब कहते, अरे दांत निकालने वाली बात भूल जाओ, पहले तिल आजमा लो। और यह सुनकर नरेन मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि अब वह सिर्फ अपना दर्द नहीं बल्कि दूसरों का दर्द भी मिटाने में सक्षम हो चुका है। दिन बीतते गए और नरेन के भीतर जो आत्मविश्वास आया था, उसने उसके व्यक्तित्व को बदल दिया। पहले जो लड़का शर्माता, कम बोलता और दर्द की वजह से दुनिया से कटता जा रहा था, वही अब गांव में आशा का दीपक बन चुका था। लोग उसे प्यार से तिल बाबा कहने लगे। वह हंसकर कहता, अरे बाबा मत कहो, मैं तो बस गुरुदेव का संदेश लेकर चला हूं। लेकिन उसके भीतर का परिवर्तन इतना स्पष्ट था कि लोग उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। अब वह रोज शाम नदी किनारे बैठकर ध्यान करता। पानी की हल्की लहरों की आवाज और पक्षियों की मधुर ध्वनि उसके मन को गहरे सुकून में ले जाती। वह अक्सर सोचता, अगर मैं उस दिन गुरुदेव के पास नहीं गया होता, अगर मैंने तिल को नजरअंदाज कर दिया होता, तो आज भी दर्द के अंधेरे में ही जी रहा होता। लेकिन अब वह अंधेरा मिट चुका था। उसके जीवन में सिर्फ उजाला था, शांति का, सेहत का और नए विश्वास का। उसे समझ आ गया था कि शरीर का हर दर्द कोई शिकारी नहीं बल्कि शिक्षक होता है, अगर हम उसे समझें, सुने और सही साधन से उसका उपचार करें। और इस तरह नरेन की यात्रा आगे बढ़ती गई, दर्द से शक्ति तक, कमजोरी से आत्मविश्वास तक, अज्ञान से ज्ञान तक। नरेन की जिंदगी में बदलाव जितनी शांति से आया था, उतनी ही शांति से फैलता भी जा रहा था। लेकिन परिवर्तन का सफर कभी सीधा नहीं होता। उसमें मोड़ भी आते हैं, परीक्षा भी, और कुछ ऐसे क्षण भी जो मनुष्य की समझ को और गहरा बना देते हैं। नरेन का शरीर अब बहुत मजबूत हो चुका था, लेकिन जीवन अक्सर तभी नई सीखें देता है जब मनुष्य सोच ले कि अब सब ठीक हो गया। जैसे प्रकृति कहती हो, अरे अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक शाम गांव के चौपाल पर सभी लोग बैठे थे। नरेन भी वहां आया। तभी एक बूढ़ी अम्मा ने उसे देखकर पुकारा, अरे नरेन बेटा, जरा इधर तो आ, मुझे भी बता दे तिल कैसे खाना है। मेरे मसूड़े तो इतने ढीले हो गए हैं कि रोटी भी चबाते नहीं बनती। नरेन धीरे से उनके पास बैठ गया और बोला, अम्मा, यह कोई दवाई नहीं है कि बस खा लिया और असर हो गया। इसे शरीर को समझकर ध्यान से धीरे धीरे खाना होता है। अम्मा हंस दी। ठीक है बेटा, जितना तू बोलेगा मैं उतना ही करूंगी। इसी तरह लोग उसके पास आते, कुछ पूछते, कुछ अपने अनुभव बताते और कुछ सिर्फ उसके बदलाव को देखकर प्रेरित हो जाते। गांव के नौजवान यह देखकर कहते, नरेन भैया का चेहरा तो अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा है। बच्चों को वह कहानी किस्से सुनाता और बीच बीच में स्वास्थ्य के छोटे छोटे नियम भी बताता, जैसे कोई छोटा शिक्षक जो अपनी नई समझ को दुनिया तक फैलाना चाहता हो। लेकिन जीवन में संतुलन तब टूटता है जब किसी की ऊर्जा सिर्फ दूसरों के लिए खर्च होने लगती है। नरेन भी धीरे धीरे इतना व्यस्त हो गया था कि अपने ध्यान और साधना के समय को थोड़ा थोड़ा खोने लगा। एक दिन उसके चाचा ने उससे कहा, बेटा ध्यान रखना, लोगों की मदद अच्छी बात है, लेकिन अपनी साधना ना छूटे। जिस साधना ने तुझे ठीक किया, उसी से तू दूसरों को ठीक कर पा रहा है। नरेन ने सिर हिलाया, लेकिन बात उसके भीतर कहीं गहरे छप गई। इसी के कुछ दिनों बाद नरेन को लगा कि उसके पुराने मसूड़े वाले हिस्से में हल्की सी झुनझुनी हो रही है। यह कोई बड़ा दर्द नहीं था, पर इतना कि उसे यह संकेत मिल जाए कि शरीर उसे कुछ बताना चाहता है। वह घबराया नहीं, मगर उलझन जरूर हुई। रात को वह सो न सका। सोचता रहा, कहीं मैं ध्यान में ढिलाई तो नहीं करने लगा, कहीं मैं दूसरों की मदद में इतना डूब गया कि अपने शरीर को सुनना ही भूल गया। अगली सुबह वह अपने खेत के रास्ते से निकलकर नदी किनारे गया। वहां बैठकर उसने काला तिल फिर चबाया, लेकिन आज उसने महसूस किया कि उसके चबाने में पहले सी शांति नहीं है। मन जैसे कहीं भटक रहा था। तभी उसे अपने चाचा की बात याद आई। साधना की ऊर्जा ही वही शक्ति थी जिसने उसे बनाया था। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन को शांत करने लगा। कुछ देर बाद उसे भीतर वही पुरानी स्थिरता लौटती महसूस होने लगी जो वह पहले महसूस करता था। उसी दिन उसने निश्चय किया कि वह गुरुजी से फिर मिलकर आएगा। जब आश्रम पहुंचा तो योगानंद जी पहले से ही उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नरेन ने उनके चरण स्पर्श किए और बैठ गया। गुरुजी ने उसे देखते ही कहा, कभी कभी रोग शरीर से नहीं लौटता, मन से लौटता है। नरेन चौंक गया।
गुरुदेव, क्या मेरा मन डगमगा गया है? योगानंद जी ने कहा।